बिहार में दो चीजें काफी फेमस हुआ करती थी। पहला आलू और दूसरा लालू। आलू इसलिए क्योंकि गरीबी की मार झेल रहा पूरा बिहार आधा पेट आलू से भर लिया करता था, तो वहीं लालू इसलिए क्योंकि उनके आगे सब फेल हो जाते थे। आज बताएंगे लालू के जीवन का वो किस्सा कि कैसे उन्होंने अपने अपमान का बदला मुख्यमंत्री बनकर लिया। आखिर उस आदमी ने क्या कहा जो लालू यादव को नागवार गुजरी, जिसके बाद वो एक सड़क से सत्ता तक पहुंचने का सफर तय करते हुए नजर आते हैं। बिहार के गोपालगंज में 11 जून 1948 को लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ था। उन्होंने गोपालगंज से ही अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने पटना के बीएन कॉलेज से लॉ में ग्रेजुएशन की और राजनीतिक शास्त्र में उन्होंने एमए की पढ़ाई पूरी की। आपको बता दें कि उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों से ही राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी थी। कॉलेज के दौरान ही वह जयप्रकाश नारायण की ओर से चलाए जा रहे थे जेपी आंदोलन का हिस्सा बनते हुए नजर आए थे। बता दें कि इस दौरान उन्होंने जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे राजनेताओं के सानिध्य में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हुए नजर आए। लालू यादव के सबसे बड़े भाई मंगरू राय बताते हैं कि बिहार में जाति का काफी ज्यादा प्रभाव हुआ करता था। उनके गांव फुलवरिया का 80% जमीन पर स्वर्णों का कब्जा था, यानी स्वर्णों का अधिकार था, जो उस समय कुल आबादी के लगभग 10% थे। कास्ट सिस्टम इतना हावी था कि स्वर्णों और निम्न वर्गों के लोगों के बच्चे एक साथ स्कूल तक नहीं जा सकते थे। एक साथ स्कूल जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी, यानी भेदभाव ज्यादा हुआ करता था। स्वर्णों को बाबू साहब कहा जाता था और उनके गुजरने पर कोई छोटे तबके का आदमी बैठ तक नहीं सकता था, उसे उठकर सलाम करना पड़ता था। उन्हीं दिनों में एक दिन लालू यादव अपने गांव के घर के आंगन में एक छोटे ईंट के टुकड़े से स्लेट पर कुछ चित्रकारी कर रहे थे। तभी वहां से कुछ जमींदार गुजरे और कहा कि ओहो, कलयुग आ गई बा, यानी कलयुग आ गया है, अब ये गंवार के बच्चा भी पढ़ाई लिखाई करे, यानी ये गंवार का बच्चा भी अब पढ़ाई लिखाई करेगा। उसके साथ ही उन्होंने चाचा जो है यदुनंद राय से पूछा कि बैरिस्टर बनावे के बाका, यानी बैरिस्टर बनाना है क्या। इस पूरी घटना के बाद चाचा काफी गुस्से में नजर आए। लालू यादव का बचपन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने अपनी आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना में अपनी गरीबी का जिक्र किया है। वे बताते हैं कि उन्हें खाने पीने के लिए भरपेट भोजन नहीं मिला करता था, पहनने को कपड़े नहीं हुआ करते थे। गांव में वह भैंस और अन्य मवेशी चराते थे। घटना ने जो है गरीबी से जूझ रहे लालू यादव की जिंदगी की दिशा तय कर दी। हुआ यूं कि लालू बचपन से ही बेहद शरारती हुआ करते थे। एक बार उन्होंने एक हींग वाले का झोला कुएं में फेंक दिया, जिसके बाद हींग वाले ने खूब हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद तय हुआ कि लालू यादव को पटना भेजा जाए और फिर चाचा यदुनंद अपने भतीजे लालू यादव को पटना लेकर चले आते हैं। यदुनंद राय पटना पशु चिकित्सालय जो है महाविद्यालय में ग्वाले का काम किया करते थे, जहां पर उन्हें वेतन के अलावा रहने के लिए भी जगह दी गई थी। राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव ने छोटी उम्र से ही साबित कर दिया था कि वह राजनीति के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने जा रही हैं। आपको बता दें कि 29 साल की उम्र में उनको जनता पार्टी की ओर से छठी बार लोकसभा के लिए चुना गया था। लालू यादव ने पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी PUSU के महासचिव बने और अपने राजनीतिक जीवन की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। इसके बाद साल आता है 1973, जब वे पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने। लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। जेपी आंदोलन के साथ जुड़कर लालू प्रसाद यादव भी जेल गए और वहीं से लालू प्रसाद यादव की राजनीति चमकती हुई नजर आई। उन्होंने साल 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और सबसे कम उम्र 29 साल में सांसद बन गए। राजनीति में दांव पेच के साथ ही लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में भी अपना वर्चस्व कायम करना शुरू कर दिया था। वह 10 मार्च 1990 को पहली बार वे बिहार के सीएम बने। फिर साल आता है 1997, जब लालू जनता दल से अलग हो गए और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी बनाकर उसके अध्यक्ष बने। फिर साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में लालू यादव की बिहार के छपरा से संसदीय सीट जीतकर केंद्र में यूपीए सरकार में जो है रेल मंत्री बनते हैं। इस दौरान उन्होंने कई अहम फैसले लिए, जिसकी तारीफ भारत के साथ साथ दुनिया भर के देशों में भी खूब देखी गई। उनके काम और मैनेजमेंट स्किल की चर्चा IIM से लेकर हार्वर्ड तक हुई। जब बात लालू यादव की हो और नीतीश से दोस्ती का जिक्र न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए जानते हैं कि कब रही लालू नीतीश से दोस्ती और कब खींच गई दोनों के बीच लक्ष्मण रेखा।
पहला मौका आता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार पहली बार जयप्रकाश नारायण के सोशलिस्ट आंदोलन के दौरान साथ नजर आए। वे समय का तकाजा था कि दोनों एक ही दुश्मन के खिलाफ लड़ना चाहते थे। आज से तकरीबन 47 से 48 साल पहले लालू और नीतीश ने हाथ मिलाया था। उस दौरान भी लालू की लड़ाई हिंदुत्व की विचारधारा से ही थी और इनके मुकाबले अपनी ताकत बनाए रखने के लिए लालू नीतीश कुमार जैसे सोशलिस्ट नेता को अपने साथ रखना चाहते थे। इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश का आंदोलन दिल्ली में सत्ता परिवर्तन लाने में कामयाब रहा। ये युवा नेता रूप में नीतीश और लालू भी काफी ज्यादा जो है सफलता थी उनकी मानी जाती है। दोनों की सियासत अब पटरी पर थी। दूसरा मौका आता है 1990 में, जब बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल को जीत मिली। मुख्यमंत्री पद की रेस में नीतीश कुमार ने लालू की पूरी मदद की और लालू बिहार के मुख्यमंत्री बने। वहीं तीसरी बार जो है 2 साल बाद ही नीतीश और लालू के बीच मतभेद जो है उत्पन्न होने लगे। कथित तौर पर नौकरियों में एक जाति को प्राथमिकता देने और ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार की वजह से नीतीश कुमार मौजूदा राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव से नाराज हो गए। साल 1994 में नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाकर लालू से अलग राह चुन ली, लेकिन विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को केवल 7 सीटें ही मिल पाई, जबकि लालू दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनने में सफल हो जाते हैं। 1996 में लालू की सियासी जिंदगी में भूचाल आया। पटना हाई कोर्ट ने चारा घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दिए और लालू को जेल जाना पड़ा। कहा जाता है कि मामले में जांच के लिए दाखिल याचिका के पीछे नीतीश कुमार का बड़ा हाथ था, लेकिन लालू ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पकड़ ढीली नहीं होने दी। अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर जेल चले गए और अगले विधानसभा चुनाव में भी बाजी मार गए। इसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। एनडीए की सरकार में बतौर मंत्री कुछ दिन दिल्ली में रहे और फिर बिहार लौटे। नीतीश और बीजेपी ने लालू के खिलाफ साल 2005 के विधानसभा चुनाव में हाथ मिलाया और 15 साल के लालू युग वाली लालटेन की बत्ती बुझाने में कामयाब रहते हैं। नीतीश कुमार ने जून 2013 में बीजेपी के साथ नाता तोड़ दिया, लेकिन उनके इसकी जो है भारी कीमत चुकानी पड़ी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को केवल 2 सीटें मिली, जबकि लालू यादव को 4 सीटें मिली। इन दोनों को पछाड़ते हुए बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए ने 31 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। एक महीने बाद जो है नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव में समर्थन के लिए लालू के पास पहुंचे और 20 साल बाद दोनों नेता एक बार फिर गले मिले और फिर महागठबंधन की नींव पड़ी। कांग्रेस भी साथ आई और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को करारी मात झेलनी पड़ी। उस समय लालू को नीतीश की जरूरत थी और नीतीश को उनकी, लेकिन अब स्थिति बेहद पेचीदा हो गई थी। दिल्ली की सियासत में काफी ज्यादा उलटफेर देखने को मिल रहे थे, यानी उलटफेर हो रहा था। लालू और उनका परिवार भ्रष्टाचार, बेनामी संपत्ति के आरोप में घिरे हुए हैं और नीतीश पर बीजेपी का दबाव बढ़ता जा रहा था। उन्हें एनडीए में आने का न्योता मिल रहा था। महागठबंधन का जोर कमजोर पड़ता हुआ देखा जा रहा था। देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से नीतीश और लालू की कह सकते हैं कि जो जोड़ी थी बिहार में काफी कामयाब रही। राजनीति गलियारों में खूब चर्चा होती थी, लेकिन लालू यादव हमेशा से कहीं ना कहीं किसी के समझ में आते नहीं है। साल 1997 में लालू यादव का चारा घोटाले में नाम आया, जिसके बाद उन्होंने बिहार सीएम पद से जो है इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को सौंप दिया और लालू जेल चले गए। हालांकि वह दिसंबर में जमानत पर छूट गए और साल 2018 में कोर्ट अलग अलग केसों में उनको सजा सुनाती गई। फिलहाल लालू प्रसाद यादव अभी जमानत पर बाहर है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का कद जो है बिहार की सियासत में काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि लालू प्रसाद को इस काम के लिए भी जाना जाता है कि एक तो उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए जो अच्छे काम किए उसकी चर्चा विदेशों में भी होती रही है, और एक जिस तरीके से बिहार में जो कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम हावी था, यानी स्वर्ण जाति और निम्न जाति में भेदभाव था, उसको काफी हद तक सुधारने में लालू यादव कामयाब रहे। माना जाता है कि लालू यादव के सत्ता में आने के बाद से ही जो निम्न वर्ग थे उनका हौसला बुलंद हुआ और उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी बढ़ती हुई नजर आई थी। फिलहाल लालू यादव के इस किस्से को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।